ओके, तो आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं 101 से लेके 150 तक। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके। और आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। अगर बीच बीच में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, चलिए आगे आप देख सकते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ सीवियर इज, जो सीवियर का डायमीटर होता है वो मिनिमम कितना रिकमेंड किया जाता है, तो वो है 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर, ये याद कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। उसके बाद से नेक्स्ट है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया किसको बोला जाता है? तो एरोबिक बैक्टीरिया की जब बात करेगा तो ये जो फ्लोरिश करेगा वो फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी करता है। ठीक है, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल इन सीवेज, ये सभी राइट है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ओके, आपको ये भी आइडिया मिल रहा होगा कि एरोबिक बैक्टीरिया का एक्चुअली वर्क क्या है, तो ये चीज़ें आप तीनों से आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज इन सेप्टिक टैंक इज रिकमेंडेड एज, तो जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें जो स्लज होता है उसका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होता है 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, 30 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर, एक साल में एक व्यक्ति के लिए 30 लीटर होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के बेस पे सेप्टिक टैंक बनाया भी जाता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, इफ़ 2% सोल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल इज इंक्यूबेटेड फॉर 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 5 ppm, BOD ऑफ सीवेज इज, तो BOD ऑफ सीवेज जो कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर 5 ppm के बेस पर, तो वो कितना जो आएगा, ठीक है, उस सीवेज का BOD। ठीक है, एक्चुअली ये ऑक्सीजन का डिमांड बताता है कि कितना बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड होगा या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो वो यहाँ पर डिमांड बता रहा है कि इतना अगर डिप्लीट कर जाता है ऑक्सीजन तो कितना, मतलब मुझे ऑक्सीजन की डिमांड होगी। ठीक है, तो वो है 250 ppm। ओके, 250 ppm, ये कैलकुलेशन बेस पे आता है। इसके ऑलरेडी मेरा जो थियरी मैंने पढ़ा है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है कि किस तरीके से BOD को कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं 105 बोला है इफ़ D इज़ द डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलेशन पोर्शन ओवर डेप्थ ऑफ एग सेफ सेक्शन इज, तो वो है 1.5 D। ठीक है, अगर डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पोर्शन है तो ओवरऑल डेप्थ जो होगा एग सेफ सेक्शन का वो होगा 1.5 D होगा। नेक्स्ट देखेंगे द डायमीटर ऑफ सीवियर इज 225 दे दिया है। ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी दिया है, तो क्या होगा? तो वो है 1/120। ठीक है, 1/120 होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 107 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं द नॉन क्लॉग पंप विच परमिट सॉलिड मैटर टू पास आउट विद द लिक्विड सीवेज इज, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल पाइप, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं है, न्यूमेटिक इजेक्टर नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आप याद कर सकते हैं। ये क्या होता है? नॉन क्लॉग पंप, जो परमिट करता है सॉलिड मैटर को बाहर पास आउट करने के लिए। ठीक है, विथ लिक्विड सीवेज के साथ, तो उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम भी होता है वो बाहर की तरफ पास होने देता है। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सीवियर इज ट्वाइस इट्स विड्थ इट्स डेप्थ वाइल डिस्चार्जिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड। द विड्थ ऑफ सीवियर इज, तो होता है 1.36 मीटर, 1.36 मीटर, ये ध्यान में रख सकते हैं। पिकअप द करेक्टेड स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट बताना है। इन ट्रीटेड सीवेज 4 ppm ऑफ DO इज इसेंशियल, ऑब्वियसली मिनिमम 4 ppm तो किसी भी वाटर में ज़रूरत होता है, उसमें एक्वेटिक लाइफ बनाने के लिए। ओनली वेरी फ्रेश सीवेज कंटेन सम डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी सही है। द सॉल्युबल ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज इज 95%, दैट इज इन डिस्टिल वाटर, सही बात है। तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन ओल्डन डे द टाइप ऑफ सेक्शन एडोप्टेड इन ट्रंक एंड आउटफॉल सीवियर वाज हॉर्स शू शेप। ठीक है, कैसा होता था, घोड़े के नाल की शेप की तरह होता था। 111 नंबर का देखेंगे, फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब। मिनिमम मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी मैंने बताया 4 ppm। 4 ppm का मतलब होता है 4 मिलीग्राम पर लीटर। 112 की बात करेंगे तो इन फुल्ली मैकेनाइज्ड कंपोजिटिंग प्लांट इन्वॉल्व, क्या करता है, मैकेनाइज रिसिप्ट भी करता है, आपका मैकेनाइज सेग्रीगेशंस भी, मैकेनाइज पल्वराइजेशन ऑफ रिफ्यूज भी, तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन इन्वर्टेड साइफन इज डिजाइन जनरली फॉर, किस तरीके से किसके लिए जनरली किया जाता है, तो 2 पाइप के लिए या 3 पाइप के लिए या 4 के लिए, 1 के लिए, तो 3 पाइप के लिए किया जाता है। इन्वर्टेड साइफन जो होता है वो डिजाइन होता है जनरली किसके लिए, 3 पाइप्स के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ और क्वेश्चंस के आइडियाज मिलेंगे। इफ़ द ओवरलैंड फ्लो फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट टू द ड्रेन इज 8 किलोमीटर एंड द डिफरेंस इन लेवल इज 12.4 मीटर, द इनलेट टाइम इज, इनलेट टाइम कितना होगा, तो 4 आवर्स होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें तो थोड़ा बहुत तो याद आपको करने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात कर रहा है, अ रेनफॉल मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक इफ इट इज पीएच वैल्यू इज लेसर और इक्वल टू। लेसर और इक्वल टू की बात करेगा तो क्या होगा, 5। ठीक है, एसिडिक रेन की बात कर रहे हैं ना, तो लेसर हो या इक्वल टू हो 5। ठीक है, तो उसकी पीएच वैल्यू 5 हो या उससे कम हो, तब उस रेन जो फॉल हो रहा है उसको एसिडिक बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, व्हेन ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो इज 20 द पीक ड्राई वेदर फ्लो इज। व्हेन ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो इज 20 है, द पीक ड्राई वेदर फ्लो इज स्लाइटली लेस देन 5% ऑफ द डिजाइन ऑफ डिस्चार्ज। बी ऑप्शन। ठीक है, स्लाइटली लेस देन 5% ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज, ये चीज़ें हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ अ लार्ज सिटी वी विल रिकमेंड, क्या रिकमेंड करेंगे, अ सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटेड प्लांट। सही बात है, और बाकी सभी यहाँ पर रॉन्ग है। तो अ प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ इम्हॉफ टैंक्स विथ लो रेट टिकलिंग फिल्टर नहीं, सेडिमेंटेशन टैंक विथ हाई रेट टिकलिंग फिल्टर नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ कि रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है, ये चीज़ें आपको आइडिया रहना चाहिए। द स्क्रीन आर फिक्स्ड, जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन मतलब क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज़ ज़्यादा होती है वो पहले से ही उनको छान लिया जाता है। तो स्क्रीन आर फिक्स कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एट एंगल 30 to 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये एंगल होता है। आप सभी अगर ट्रीटमेंट प्लांट में गए होंगे तो जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड किया गया रहता है, इतने इन्वर्टेड प्रोवाइड किया गया रहता है, मतलब इंक्लाइंड प्रोवाइड किया गया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन द 0.2 mm इन ऑर्गेनिक सॉलिड गेट सेपरेटेड इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो है D 2.65। ओके, 2.65। यहाँ पर आपको इसमें से सिलेक्ट करने का है इनकरेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैनहोल्स आर प्रोवाइड इन सीवियर पाइप एट सूटेबल इंटरवल। सही बात है, सूटेबल इंटरवल पे हम मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं कि ताकि उसको उसमें चेक कर सकें। तो ये तो करेक्ट है, तो इसलिए ये तो सही नहीं होगा। कैच बेसिन आर जनरली प्रोवाइड इन सीवियर फॉर कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज, ये भी सही है, तो ये इनकरेक्ट ढूंढने की बात कर रहा था। इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइड इन ऑल सीवियर्स, नहीं, इनलेट सभी सीवियर में प्रोवाइड नहीं होता है, तो ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 121 की बात करते हैं। ठीक है, 121 यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लॉगिंग ऑफ सीवियर, जो क्लॉगिंग किया जाता है सीवियर का, इज़ कॉज ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो सिल्टिंग के कारण होता है, लो डिस्चार्ज के कारण, ग्रीजिंग ऑन ऑयली मैटर्स के कारण। तो सभी राइट है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे।
नेक्स्ट 122 नंबर का देखेंगे क्या कह रहा है। और सीवियर पाइप कंटेंस 1 mm सैंड पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द सीवेज। इतना मतलब वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी इसको डिस्चार्ज करने के लिए या रिमूव करने के लिए। तो वो है आपका 0.45 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द राइट आंसर, 0.45 मीटर पर सेकेंड। ये याद कर सकते हैं। एक्चुअली ये कैलकुलेशन के बेस पे आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे उसके बेस पे ही हम इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे तब ये वैल्यू आता है। नेक्स्ट देख सकते हैं 123। द कोगुलेंट वाइडली यूज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इज। अलम होता है, ठीक है, कोगुलेंट के लिए अलम या फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट या क्लोरीनेटेड कॉपर। तो क्या होता है, फेरिक क्लोराइड इज द राइट आंसर। ओके, जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो वाइडली कोगुलेंट यूज किया जाता है वो फेरिक क्लोराइड है। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। हाउस कनेक्शंस टू द इंटरनल इज लेटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटरल्स इज जनरली मेड बाय, किस तरीके का बना होता है, तो ग्लेज स्टोन वेयर्स का बना होता है। 125 की बात करें, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सीवेज फ्लो टू एवरेज सीवेज फ्लो फॉर मेन अप टू 1 मीटर इन डायमीटर, तो वह है 2, ठीक है, रेशियो ये होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो डाइल्यूशन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इज़ नॉट प्रेफर्ड टू, किसको प्रेफर नहीं करेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन डाइल्यूटिंग वाटर इज यूज फॉर वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज। नेक्स्ट की बात करेंगे तो फॉर हाउस ड्रेनेज मिनिमम ग्रेडियंट, फॉर हाउस ड्रेनेज मिनिमम ग्रेडियंट इज़ 1/60, यहाँ पे देख सकते हैं 1/60 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं 128 की अगर बात करें यहाँ पे, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD फॉर द फर्स्ट 20 डेज इज जनरली रेफर टू। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है BOD फॉर द फर्स्ट 20 डेज इज जनरली रेफर टू, जनरली रेफर जो कर रहे हैं वो क्या है, इनिशियल डिमांड है, फर्स्ट स्टेज डिमांड है, या कार्बोनेशियस डिमांड है, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 129 की बात करेंगे, द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू द एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज, द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू द एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज 1/4 या 1/3, 1/2 या 3/4। तो वो है बी ऑप्शन 1/3। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। फ्लक्चुएटेड पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर, क्या साइज, शेप, वेट, नन ऑफ दीज, मतलब ये सभी चेंज करते हैं साइज, शेप और वेट में, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 131 क्या बोला, फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड द टाइप ऑफ सीवियर जनरली प्रेफर टू ग्लेज ब्रिक सीवियर। कौन सा होगा, ग्लेज ब्रिक सीवियर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, डिस्पोजल टू सीवेज इन लार्ज सिटी इज़ डन इन डाइल्यूशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटी इज़ डन इन डाइल्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर द COD टेस्ट ऑफ सीवेज ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज बाई K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है, तो होता है H2SO4, तेजाब जिसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में इसके द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है। 134 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला है, इन RC सीवियर पाइप द परसेंटेज लॉन्जिट्यूडनल एनफोर्समेंट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज कैप्ड 0.25, ठीक है, 0.25 हम रखते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 135 क्या बोला, द एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप आर जनरली लेड, ठीक है, किस तरीके से रहता है, तो वर्टिकली रहता है, वर्टिकली। एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप्स आर जनरली लेड वर्टिकली। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव करने के लिए होता है, तो बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए होता है, डिसइंफेक्शन करने के लिए होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो फॉर एवोपरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ सेटलेबल सॉलिड्स द apparatus यूज इज अ जार, अ ब्रेकर, अ टेस्ट ट्यूब एंड इमहॉफ कोन। तो ये डी ऑप्शन राइट है, एंड इमहॉफ कोन।
138 की बात करेंगे। इन एसआई यूनिट द पावर ऑफ साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन, साउंड का जो पावर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, पावर जब भी बात करेंगे तो वाट में मेजरमेंट करते हैं। आगे 139 देख सकते हैं। 139 क्या बोल रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑयल क्रीज फ्रॉम सीवेज इज नोन एज, जो ऑयल क्रीज को रिमूव करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, स्कीमिंग के थ्रू करते हैं, स्कीमिंग। ठीक है, ऑयल एंड क्रीज को जो सीवेज से रिमूव करते हैं उसको स्कीमिंग बोला जाता है। 140 की बात करेंगे। द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर्स इज, उसको बोला जाता है मीथेन। क्या बोला जाता है, मीथेन। कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर तो मीथेन गैस बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे। द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा राइट है, तो यहाँ पर मीथेन है। ठीक है, एक्चुअली दोनों तो सेम ही क्वेश्चन हो जा रहा है। 40 और 141 दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 142 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है, इन सीवियर द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग इज मोर ऑन बॉटम साइड। ठीक है, कहाँ पे मोर होता है, बॉटम साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑयल एंड क्रीज फ्रॉम सीवेज इज नोन एज स्क्रीनिंग, स्कीमिंग, फिल्ट्रेशन। नन ऑफ दी, कौन सा राइट है, स्कीमिंग इज द राइट है। 144 की बात करेंगे। द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर इज कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये है आपका मीथेन है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से तीसरी बार पूछ लिया। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले रहा है, तो मीथेन गैस ये याद कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है तो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी हो जाती है। द सीवेज इज पम्प्ड अप किससे होता है, फ्रॉम लो लाइंग एरिया या फ्रॉम फ्लैट एरिया या फ्रॉम बेसमेंट एरिया, सभी राइट है, तो डी ऑप्शन इज द राइट है। द मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट इन वेहिकुलर एमिशन, तो कौन सा होता है, तो वेहिकुलर एमिशन में CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है। कई बार वर्ड में लिखा होगा तो याद कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। और इससे हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, ये भी जान सकते हैं। इफ द डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 2.5 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर इंक्यूबेटिंग 2.5 ml ऑफ सीवेज डाइल्यूटिंग 250 ml फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस, BOD ऑफ सीवेज कितना होगा, तो 250 मिलीग्राम पर लीटर, ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट 148 का अगर देखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज जनरली एज्यूम, कितना एज्यूम किया जाता है, तो लेस देन रेट ऑफ वाटर सप्लाई, लेस देन रेट ऑफ वाटर सप्लाई से कम रखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, वाटर सप्लाई की जो रेट होती है उससे कम ही रखते हैं। आगे देख सकते हैं 149 नंबर का क्वेश्चन, द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज रिमूव आफ्टर अ मैक्सिमम पीरियड, कितना मैक्सिमम पीरियड के बाद हम रिमूव कर सकते हैं, तो वो है आपका 3 years। ठीक है, 3 years। 150 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग एन इंडियन टाइप WC द RCC स्लैब इन द टॉयलेट पोर्शन, तो वो है C ऑप्शन, शुड बी संक बाय 50 सेंटीमीटर, दिस इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियोज़ हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।